जब से ट्रंप 2.0 की शुरुआत हुई है, तो एक सवाल और एक कयास हर जगह लगाया जा रहा है कि ट्रंप की नीति चाइना को लेकर क्या होगी। अगर हम ट्रंप 1.0 को देखें, तो ट्रंप की जो नीति थी, वो बेसिकली उन्होंने टैरिफ वॉर स्टार्ट किया और कई और सारे जो मुद्दे थे, उस पर उनका जो रवैया था चाइना के ऊपर, वो काफी शत्रुतापूर्ण था, वो काफी होस्टाइल था। और जो हेनरी किसिंजर के साथ के समय से जो एक प्रक्रिया का आरंभ हुआ था, वो प्रक्रिया लगातार चली आ रही थी। लेकिन इस चक्कर में अमेरिका ने एक दूसरा बड़ा भस्मासुर खड़ा कर लिया। तो ट्रंप वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने चाइना को अपना मेन एडवर्सरी बना लिया। मेरा ये मानना है कि ट्रंप 2.0 जो होगी, वो चीन के लिए ज्यादा खतरनाक सिद्ध होगी। और जब मैं ऐसा कह रहा हूं, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रंप का जो ट्रंप 1.0 था, वो एक लूजली हेल्ड कैबिनेट थे। उसमें जिन लोगों का चयन ट्रंप ने किया था, वो उनके ज्यादातर वफादार लोग थे। वो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट नहीं थे। जैसे आप ये कहें कि चलो तुम मेरे दोस्त हो, तो चलो ठीक है, तुम डिफेंस सेक्रेटरी बन जाओ। चलो ठीक है, तो तुम जो है भैया ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन जाओ। इस वजह से जो ट्रंप की नीतियां थी, वो उतनी स्पष्ट नहीं थी। हालांकि उन्होंने टैरिफ वॉर वगैरह शुरू किया, लेकिन एक उसको स्ट्रैटेजिक अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाए, इस बात की क्लैरिटी ट्रंप पे नहीं थी। अब ट्रंप 2.0 में क्या डिफरेंट है? ट्रंप 2.0 जो है, वो ट्रंप 1.0 के कंपैरिजन में बहुत बहुत डिफरेंट है। बल्कि हम ये कहेंगे कि उनकी कोर फिलॉसफी तो वही रहेगी, लेकिन जिस तरीके से उनका एग्जीक्यूशन होगा, वो बहुत डिफरेंट होने जा रहा है। क्योंकि इस बार ट्रंप ने जिन लोगों को सम्मिलित किया है, वो बहुत ही सोच समझ करके लोगों को लिया गया है। उनकी अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टीज है, उनकी अपनी एक सोच है। और जो वो ट्रंप की जो एक फंडामेंटल जो सोच है, जैसे अगर वो एंटी इस्लामिस्ट हैं, उन्होंने तुलसी गबार्ड को लिया, जिसकी भी विचारधारा रही है, वो एंटी इस्लामिस्ट रही है। और उन तुलसी गबार्ड को उन्होंने डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस बनाया। उसी तरीके से जैसे उन्होंने अगर जेडी वॉन्स को बनाया है, तो जेडी वॉन्स अमेरिकन डीप स्टेट के बिल्कुल खिलाफ है। बल्कि डीप स्टेट के खिलाफ तो मैं नहीं कहूंगा, हाँ, डीप स्टेट में जो कुछ लोग हैं और जिस तरीके से वो अमेरिका को ड्राइव कर रहे हैं, वो उन चीजों के बिल्कुल खिलाफ है। तो आने वाले वक्त में ये जो लोग हैं, यही लोग पॉलिसी बनाएंगे। तो ऐसे में ऐसे कौन से लोग हैं ट्रंप 2.0 प्रशासन में, जो इस बात को दर्शाते हैं कि आने वाले वक्त में शी जिनपिंग के लिए मुश्किलें बढ़ेगी। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप 2.0 में कौन से लोग हैं जिनकी जो नीति है, वो पूरी तरह से चाइना के खिलाफ है। इसमें जो सबसे बड़ा नाम है, वो है माइक वॉल्ज का। माइक वॉल्ज को ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पोस्ट पे आसीन किया है। अब ये कौन है? ये वही पोजीशन है जो भारत में अजित डोवाल होल्ड करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का। वॉल्ज चाइना के प्रति सपाट लाइन रवैया अख्तियार करने के लिए जाने जाते हैं। और उन्होंने कई बार सार्वजनिक तौर पे कहा है कि यूएस को अब चाइना के साथ नए कोल्ड वॉर में इंगेज होना चाहिए। अब आइए उनके कुछ बयानों पर हम नजर डालते हैं। वॉल्ज ने चाइना को अपना सबसे बड़ा शत्रु करार दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है, वो अमेरिकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वॉल्ज ये मानते हैं कि अमेरिका को बाइडेन प्रशासन की कुछ जो इंडो पैसिफिक से जुड़ी हुई जो नीतियां हैं, उसको कायम रखना चाहिए, चाहे वो ऑकस हो, चाहे वो क्वाड हो। और ताकि चाइना के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाया जा सके। इसलिए हम ये आने वाले वक्त में देख सकते हैं कि क्वाड को लेकर के और ऑकस को लेकर के जो है सरगर्मियां बढ़ सकती है। इसके अलावा माइक वॉल्ज ताइवान को और हथियार बेचने में तेजी ला सकते हैं। वो कई बार इस मसले पर सार्वजनिक तौर पर चिंता जता चुके हैं कि यूएस आर्म्स की जो सप्लाईज है ताइवान को, वो काफी स्लो है और इससे चाइनीज को आक्रामक होने में मदद मिल रही है। तो अगर चाइना को कंट्रोल करना है, तो यूएस को ताइवान को आर्म सप्लाई जो है तेज करनी चाहिए।
अब एंटी चाइना पॉलिसी के दूसरे जो सबसे बड़े पिलर हैं वो है मार्को रूबियो। अब मार्को रूबियो कौन है? मार्को रूबियो हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये रूबियो साहब जो हैं वो चाइना के ह्यूमन राइट्स पॉलिसीज को लेकर के काफी पहले से आक्रामक रहे हैं और उन्होंने कई मसलों पर जो है चाइना को इस मामले पर घेरा है। चाइना जिस तरीके से सिंजियांग प्रोविंस में उइगुर्स के ऊपर जुल्म करता रहा है और हांगकांग को जिस तरीके से ट्रीट करता रहा है उसको लेकर के भी मार्को रूबियो जो है काफी मुखर रहे हैं। इसके अलावा रूबियो साहब चीन के ऊपर उसके बढ़ते ग्लोबल इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए उसकी वकालत करते रहे हैं। अब दोस्तों जो तीसरा सबसे बड़ा नाम है वो है भारतीय तुलसी गबार्ड। तुलसी गबार्ड जो है वो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस बनाई गई हैं। गबार्ड ने कई मौकों पर चीन के खिलाफ इंटेलिजेंस को और डेटा को और अधिक स्ट्रेंथन करने पे जोर दिया है। ऐसा वो इसलिए कहती रही हैं कि वो चाइना की जो बढ़ती हुई मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको वो काफी शक की नजरों से देखती हैं। वो लगातार जो है काफी समय से चीन की बढ़ती आक्रामकता को कंट्रोल करने के फेवर में रही है। ट्रंप प्रशासन में एक और शख्स हैं क्रिस्टी नोएम। ये सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी हैं। उन्होंने खास तौर पे जो उनकी एक्सपर्टीज है वो है चाइनीज इन्वेस्टमेंट किस तरीके से अमेरिका में एक सिक्योरिटी कंसर्न पैदा कर रहा है। उन्होंने इस बात को लेकर के कि जिस तरीके से चाइना लगातार यूएस मार्केट में अपना कैपिटल लगा रहा है और यूएस स्टार्टअप्स के ऊपर खास तौर पे कैसे कई ऐसे टेक स्टार्टअप्स हैं उसमें चाइना ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है जिसकी वजह से अमेरिका की सुरक्षा को नुकसान पहुंच सकता है और अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंच सकता है। और जो आखिरी शख्स हैं ट्रंप प्रशासन में वो है रॉबर्ट लाइटजेयर जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। और रॉबर्ट साहब जो हैं चूंकि वो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं इसलिए उनका जो फोकस रहेगा वो ट्रेड पॉलिसी के ऊपर रहेगा। रॉबर्ट साहब जो हैं ट्रंप को और अधिक एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज बनाने पर जोर दे सकते हैं जिससे कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो सके। अगर किसी प्रशासन में किसी खास सोच के अगर लोग हों तो निश्चित रूप से उसका जो प्रभाव है राष्ट्रों के बीच जो संबंध होता है उसके बीच भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अमेरिकी राष्ट्रपति है वो भारत को बिल्कुल नापसंद करता है या नरेंद्र मोदी को बिल्कुल नापसंद करता है तो भारत सरकार कितनी भी कोशिश कर ले तो कहीं ना कहीं जो एक रिश्तों के बीच में है वो एक ठंडापन आएगा ही आएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये जो संबंध है वो बिल्कुल जो है पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पे पूरी तरह निर्भर करते हैं, लेकिन जो एक गति मिलनी चाहिए जो एक स्वाभाविक जुड़ाव होना चाहिए कहीं ना कहीं उस पर एक ब्रेक तो लगता ही है। और ये हम देख सकते हैं जब बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो निश्चित रूप से अगर ट्रंप प्रशासन में इतनी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अमेरिका के जो चाइना में ट्रेड को लेकर के जो चाइना में मिलिट्री को लेकर के जो चाइना में इंटेलिजेंस को लेकर के चाइना के ह्यूमन राइट्स पॉलिसीज को लेकर के और चाइना की जो बाकी जो दूसरी नीतियां रही हैं उसको लेकर के जब इतने हॉस्टाइल लोग होंगे आप ये साफ तौर पे अनुमान लगा सकते हैं कि ट्रंप प्रशासन की नीति चाइना को लेकर क्या होनी चाहिए और क्यों शी जिनपिंग को ट्रंप 2.0 से डरना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। आपने हमारा चैनल अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।